You are from Etah, Uttar Pradesh, right? सर What is your date of birth? सर 5/7/1994। अच्छा। कोई महत्वपूर्ण घटना उस साल की 94 की? सर साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फर्स्ट टाइम पे, और जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे वो चुने गए थे सर। अच्छा, आप हिंदी अंग्रेजी के अलावा मराठी भी पढ़ सकते हैं? सर मराठी जो है उसकी स्क्रिप्ट क्या है? सर देवनागरी स्क्रिप्ट ही है देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं है सर। तो मराठी और हिंदी में क्या अंतर पाया आपने? सर मराठी में जो बोलने वाले होते हैं उनका जो मुंह का आकार होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए जो ठ और ठ जैसे शब्द होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते जैसे हिंदी वाले करते हैं सर। ये अंतर होता है मुख्य रूप से। अच्छा, आपके पिताजी किसान हैं? सर भारत में किसानी की जो स्थिति है, कृषि की स्थिति है, वो कैसी लगती है आपको? सर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में भी होती है सर आत्महत्या तो करते हैं? सर। अच्छा, क्यों सर करते हैं? इसका मुख्य कारण सर ये है उत्तर प्रदेश में कि जो लैंड होल्डिंग है सर वो बहुत कम है, और सर दूसरा कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं हुए हैं सर, इस वजह से होता है। अच्छा, क्या किया जाना चाहिए इसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कृषि को? सर मुझे लगता है सही करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को पॉलिटिकल बिल दिखाने की ज़रूरत है इसमें। और सर दूसरा, जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में अभी तक जो मशीनीकरण है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं सर। मुझे लगता है कि किसानों को एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में करने की ज़रूरत है, उनको मदद देने की ज़रूरत है एक तरह से सर। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? सर किस चीज़ में इंजीनियरिंग किया आपने? सर मैंने मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा, तो उस क्षेत्र में क्यों नहीं गए आप जो आप यहाँ आ रहे हैं? सर कॉलेज के फाइनल ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी से ही जो यूनिफॉर्म जॉब है उसमें जाना है सर, क्योंकि मेरे सीनियर्स कुछ CISF में सिलेक्शन हो चुके था उनका, इसलिए सर। अच्छा, सीनियर का सिलेक्शन हो गया था, इसलिए आपको इच्छा हुई कि आप इधर आ जाए। सर तो आप इसके पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं CDS में 2 बार? सर CDS में दिया है। हाँ ठीक है, और बहुत पहले दिया, कब दिया है? सर 2016 में और 17 में दिया है। हाँ, तो 4 साल हो गए आपको, ठीक सर। है। उसके बाद से फिर आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, अब आप आए हैं, तो क्या कारण है इसके पीछे? सर मेरी ग्रेजुएशन जो हुई वो 2017 में हुई है। उसके बाद सर मैंने जब CAPF का एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ सर। उसके बाद मैंने DLED किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद सर वो मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे हूँ सर। तो बीटेक करने के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन करने का क्या मतलब बता रहा है डिप्लोमा लेने का? सर जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं, उस टाइम में वो B.Ed कर रहे थे सर। वो आपस में कुछ थ्योरीज डिस्कस किया करते थे, तो मुझे इंटरेस्ट जगा उसी थ्योरीज में, तो इसलिए मुझे लगा कि प्रिपरेशन करने के साथ साथ DLED भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत कम है और मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपने बीटेक किया है और ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सर, ये कैसे आपको जो है इन जो फोर्सेज हैं जिनमें आप आना चाहते हैं, इनमें कैसे आपको हेल्प करेगा, ये कैसे यूजफुल होगा ये? सर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूँगा पहले सर। हमारे जो फोर्सेस हैं वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल CRPF है, वो दंडकारण्य रीजन में सर काम करती है। वहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के काम करते हैं, जैसे कि हमारी एक मैम है उषा किरण मैम, वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे कि CRPF में है सर। तो उसको तो आपने सबसे लास्ट प्रेफरेंस दे रखा है सर। दैट इज़ एन एग्जाम्पल। CISF भी ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करता है सर, और BSF भी करता है, और SSB भी करता है सर। तो वहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। और सर दूसरा, जो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी है वो मटेरियल साइंस है सर। तो मटेरियल साइंस का हर जगह यूज होता है, हमारी डेली लाइफ में भी होता है, फोर्सेस में विशेष कर होता है। फॉर एग्जांपल ITPP जो है सर, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करता है, और लो टेम्परेचर जो मटेरियल होते हैं वो डक्टाइल टू ब्रिटल हो जाते हैं। वो सब मैं अच्छे से समझा सकता हूँ वहाँ पे। तो इससे सर जो फोर्सेस के जवान्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे सर को आइडिया है, और हमें आइडिया है कि कौन से मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सेकंड सर, अभी आर्मी के क्लासेस हुए थे पेंगोंग सो झील पे। वहाँ पे जो मटेरियल यूज हो रहा था वो नॉन वेपन्स थे, वहाँ पे केवल चाकू वगैरह यूज हो रहे थे। तो ऐसे टाइम पे मैं बता सकता हूँ कि कौन सा मटेरियल इस टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सकता है सर। अच्छा, अतरंजी खेड़ा का नाम सुना आपने? सर क्या, क्यों महत्वपूर्ण है? सर ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है एटा में। यहाँ पे सबसे पहले आयरन के जो
साक्ष्य वो प्राप्त हुए थे। अच्छा अच्छा। देवकी नंदन सर वासुदेव हैं आप तो। सर वासुदेव के पुत्र देवकीनंदन। वसुदेव के पुत्र देवकीनंदन। सर श्योर। सर देवकीनंदन मीन्स द सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव वॉज द फादर ऑफ देवकीनंदन, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। तो देवकी नंदन आपने बीटेक किया है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से किया है। सर मौलाना आज़ाद नाम से एक इंस्टीट्यूट अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चा में था, इसलिए था नीति आयोग का कोई रिपोर्ट आई थी, इसमें टॉप पर होता। कौन सा कॉलेज था मौलाना आज़ाद के नाम से? सर माफ़ी चाहूँगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? CISF। सर CISF। CISF की मोटो क्या है? सर CISF का मेन मैंडेट है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का। मोटो क्या? सर मोटो इज सर्विस एंड प्रोटेक्शन। श्योर। सर अच्छा, ठीक है। नवोदय विद्यालय से आपने पढ़ाई की हुई है। सर नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में सर। क्या डिफरेंसेस है? सर केंद्रीय विद्यालय में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे होते हैं, और सर जो नवोदय विद्यालय में होते हैं वो मुख्य रूप से रूरल एरिया से आए हुए बच्चे होते हैं। और नवोदय विद्यालय में सर टेस्ट होके सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो गांव का रियल टैलेंट है वो आता है सर। और KBS में भी टैलेंट आता है सर, बट वहाँ पे टेस्ट हो, बहुत हार्ड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। सेकंड सर, जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनकी जो स्थापना है वो बाद में हुई है, जबकि केंद्रीय विद्यालय पहले से काम कर रहे थे। सर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है। सपोज इट अभी उत्तर प्रदेश से आप हैं। सर उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? सर आई एम नॉट श्योर, इफ़ यू अलाउ मी आई विल। सर ये 24 जनवरी को है शायद। श्योर है? नहीं। सर श्योर नहीं हूँ, 24 जनवरी को ही है शायद। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है सर बालिकाओं के लिए। सर कौन सी योजना है? रिसेंट में लॉन्च की है। सर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है। अच्छा। और किसान परिवार से आप हैं। सर 5 मिलियन फार्मर्स स्कीम उत्तर प्रदेश में सर क्या है? सर मुझे अब ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में अभी। क्या उत्तर प्रदेश का बजट कितना है इस बार पेश हुआ? सर बजट लगभग 12 लाख करोड़ था। श्योर है? सर इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया गया है? कितना परसेंट? सॉरी सर। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया गया है? सर मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है? सर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? सर नहीं, श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है? सर अच्छा, नॉर्थ ईस्ट भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है सर उसमें बहुत सारे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, प्राइवेट आर्म्स ग्रुप वहाँ पे वर्क करता है। सर ऐसा क्या है कि वो एक अलगाववाद की भावना से ग्रस्त है? सर नॉर्थ ईस्ट में जो इथनिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और सर गवर्नमेंट की तरफ से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेकंड सर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं वो पूरे राज्य के लिए लगभग एक समान ही होती हैं, लेकिन उनके वहाँ पे अपने रीति रिवाज हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है सर। क्या रीति रिवाज है? किसी दो एथनिक ग्रुप का नाम बता सकते हैं जो इस रीति रिवाज के कारण युद्ध हो रहा हो? सर जैसे कि बोडोलैंड है जिसके साथ हमारा समझौता हुआ था, तो बोडोलैंड का जो अपना कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक अलग से स्टेट की डिमांड है सर। कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है बोडोलैंड एरिया में? सर 4 को किया गया था। कौन कौन से हैं? सर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा, बोडोलैंड आता कहाँ है? सर ये असम के आसपास का रीजन है। आसपास नॉर्थ- या असम में? नॉर्थ असम में सर। बंगाल में किस में आता है? सर नॉर्थ असम में। श्योर है? सर सपोज दैट देवकी नंदन, आपसे कहा जाए कि आप उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर। आगरा से आप आए हैं। सर आगरा में अगर कहा जाए तो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ये किस नाम से प्रचारित कर रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? कोई लाइन है जिसे
राजस्थान का है पधारो मारो देश, उत्तर प्रदेश का क्या है? सर अभी क्या है वो मुझे श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे जो स्कीम है वो शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सर ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुद्धा का लैंड है, हिंदू धर्म के बहुत सारे जो हमारे भगवान कहे जाते हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए थे। हेरिटेज आर्क क्या है? सॉरी सर। हेरिटेज आर्क सर हेरिटेज आर्क इज उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंड वाराणसी। उत्तर प्रदेश, सॉरी सर, आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ और वाराणसी। क्या है? सर आगरा में हमारी हेरिटेज साइट्स हैं जैसे कि ताजमहल है। क्या प्रोजेक्ट क्या है? सर उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आर्क बनाया है, क्योंकि सेंट्रल सरकार का एक ऐसा ट्रेंगल चल रहा है उसी के आधार पे। अच्छा, आपकी हॉबी है जॉगिंग? यस सर। जॉगिंग, रनिंग और वॉकिंग 3 वर्ड यूज होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सर वॉकिंग में हम बहुत स्लो चलते हैं, कितना स्लो? हमारी स्पीड जो होती है लगभग 6 किलोमीटर पर आवर होती है सर, 6 से 7 किलोमीटर। और जॉगिंग में सर जो हमारी स्पीड होती है वो लगभग 10 किलोमीटर पर आवर होती है। और रनिंग में सर उससे ज़्यादा स्पीड होती है। जो हमारी हार्ट बीट होती है उसमें भी अंतर आता है सर। रनिंग में जो हार्ट बीट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो जॉगिंग है उसमें हार्ट बीट मीडियम की होती है, और जो वॉकिंग है उसमें हार्ट बीट कम होती है सर। श्योर है? सर टाई आपकी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। टाई आपने खुद बानी है या किसी से बनवाई है? सर मैंने खरीदी है। बानी नहीं? नो सर। फिर तो यहाँ पे आ कैसे गई? ऑटोमेटिक सॉरी सर। बांधी कैसे है? सर मैंने जहाँ से खरीदी थी वहीं से बनवाई थी। अब जानते नहीं है फिर टाई बांध कर आना? सर मैं जानता हूँ बांधना। फिर हम वहाँ पे खड़े थे सर, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग रहा था, तो मैंने भैया से बोला आप बांध दीजिए जब तक, तो उन्होंने बांध दी सर। मतलब आप नहीं बांध पाते? सर मैं बांध लेता हूँ, हम नवोदय से हैं, तो नवोदय में सर टाई बांधी जाती थी, तभी से बांधना। टाई कितने टाइप्स की बांधी जाती है? सर टाई में नॉट्स होते हैं, कोई 2 नॉट्स बांधता है, कोई 3 नॉट्स बांधता है सर। अच्छा, सपोज आपकी टाई को पूछा जाए तो ये कितने नॉट्स की है? सर ये 3 नॉट्स की है 3 नॉट्स की। सर। ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आप कहीं पे कमांडेंट हो, सर ठीक, कहीं आप भी जा रहे हो, मोबिलाइज हो रहे हो, सर। कहीं पे आपको मूवमेंट पर जाना हो, कोई एक सिपाही है जो आपसे नाराज है, सर ठीक, जब आप वो पूरी गैदरिंग हो कर रखी है सेना की, आपकी फोर्सेस की, और आप मूवमेंट के लिए तैयार है, तो वो नाराज पहले से आपको थप्पड़ मारेगा तो आप क्या रिएक्शन करेंगे? मान लीजिए सपोजेट आपको थप्पड़ मार देता है सबके सामने, सिपाही है। सर जैसा कि आपने बताया कि वो नाराज़ पहले से है, तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। किसी मुद्दे पर आपसे पहले से नाराज रहा होगा, वो थप्पड़ मार देता है आपको फोर्स के सामने, फिर आप क्या एक्शन लेंगे? आपको क्विक लेना है, क्योंकि आपको वहाँ से मूव भी करना है, जाना है एक मूवमेंट पर। सर मुझे लगता है मैं ऐसा डिफरेंस नहीं पैदा करूँगा कि मुझे कोई जूनियर आके थप्पड़ मारे। अगर ऐसा होता है सर तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तुरंत क्या करेंगे? आपका तुरंत रिएक्शन क्या होगा? उसने मार दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं? सर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ। सर जो भी हमारी रूल बुक में होगा, जो भी फोर्स की रूल बुक में होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा सर। अभी रिसेंट में साउथ कोरिया ने एक विदेश नीति जैसे होती है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह, सर एक नई नीति जारी की है, उसका नाम क्या है? सर मुझे नाम तो नहीं पता है, बट वो नीति है, वो जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं साउथ कोरिया से, उनके साथ अपने संबंध अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है सर। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नक्सल प्रभावित है? सर उत्तर प्रदेश के जो सदर्न जिले हैं उनमें से एक सोनभद्र है, वो नक्सल प्रभावित है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉरी।